हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त अनूप, आज नए प्रोडक्ट के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं बीकानेरी भुजिया सेव की, जो कि अलग अलग 3 कंपनियों के हैं। हम देखते हैं कि कौन सी कंपनी की क्वालिटी कैसी है और कौन सा कंपनी किस रेट पे है। फिर उसके बाद हम आपको रेटिंग बताएंगे कि कौन सा आपको लेना चाहिए और कौन सा आपको अवॉइड करना चाहिए। तो पहला है हमारी लिस्ट में स्नैक टैग। ऑफ कोर्स ये रिलायंस का बना हुआ भुजिया है, रिलायंस से सेल करता है, भले ही ये किसी और से बनवाता हो। पैकिंग अगर आप इसकी देखें तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है, थोड़ा पिंकिश है, तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, मगर कुछ लोगों को अच्छी लगती है। दूसरे नंबर पे है हमारा हल्दीराम का भुजिया और तीसरे नंबर पे है बीकाजी का भुजिया। हल्दीराम और बीकाजी हमारे पुराने ब्रांड्स में से एक है। आजकल बीकाजी काफ़ी ज़ोरों शोरों से प्रचार कर रहा है, अमिताभ बच्चन को भी बुलाया है उसने प्रचार करने के लिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल बढ़ाई जा सके। तो इनकी स्ट्रेटजी कोई बुरी नहीं है, क्योंकि अमित जी लव्स बीकाजी। चलिए बात करते हैं प्राइस की। तो स्नैक टैग जो है हमारा, स्नैक टैग का प्राइस है 280 रुपीज़ MRP है और ये बाई 1 गेट 1 के साथ हमें मिलता है 140 रुपीज़ में। वहीं पे हल्दीराम का जो है वो भुजिया हमें मिलता है 210 रुपये का MRP के साथ 160 रुपये में। इसका सेम MRP का एक पैकेट भी आता है जो कि ऑफ़र का पैकेट है। अभी इस समय लॉकडाउन के बाद ये पैकेट आना बंद हो गया है, मगर आपको 160-170 रुपये में मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे भुजिया की, जो है बीकाजी अमित जी की भुजिया। उसका जो MRP है 270 रुपये, काफ़ी महंगा MRP है और इसे आप खरीद सकते हैं 180 रुपये की रेंज में, जो कि मैंने 172 रुपये में ख़रीदा है, जबकि प्रीमियम सेल थी उसमें। उसके बाद बात करते हैं अब सबके कौन से में क्या मिलाया हुआ है। तो जी हाँ, इन तीनों में सेम टाइप के प्रोडक्ट मिलाए गए हैं, सेम टाइप के जो इंग्रेडिएंट्स है वो यूज़ किए गए हैं। सब में मूलतः मोठ, जो बोलते हैं अपन मोठ दाल, उनका आटा मिलाया गया है। ये आटा कोई अच्छा नहीं माना जाता है, ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। उसकी जगह पे दोस्तों चलिए बात करते हैं अब इनके इंग्रेडिएंट्स की। तो तीनों में सेम तरह के इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं। हम बात करते हैं स्नैक टैग की। इसमें मोठ दाल जो है वो 47.5% मिलाया गया है। ईडेबल कॉटन सीड ऑयल मिलाया गया है। ये सीड ऑयल कोई इतना अच्छा नहीं होता, कॉटन सीड ऑयल को ज़्यादा अच्छा खाने में नहीं माना जाता, सस्ता होता है प्राइस में, इसलिए इसका इंडस्ट्रियल उपयोग ज़्यादा होता है। उसके बाद इसमें चने की दाल, जिसको बंगाल ग्राम के नाम से इन्होंने लिख रखा है, वो मिलाया है और जिसकी क्वांटिटी 9.5 ग्राम्स है। अगर इसकी क्वांटिटी अपोजिट ऑफ मोठ दाल होती तो मैं इसको ज़्यादा अच्छा मानता। मोठ दाल थोड़ा सा पचने में गरिष्ठ होता है, ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, अपने यहाँ नहीं खाया जाता मोठ दाल। उसके बाद सॉल्ट और हमारे जो अलग स्पाइसेस होते हैं वो सब मिलाए गए हैं। बीकाजी भुजिया में सेम टू सेम यही सब कुछ मिलाया गया है, बट इसमें कॉटन सीड के साथ साथ इसमें पाम ऑयल भी मिलाया गया है। पाम ऑयल और कॉटन ऑयल, बोथ द ऑयल्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो अगर आप थोड़ा टेस्ट के लिए खा रहे हैं तो आप खा सकते हैं, मगर ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। अदर स्पाइसेस और सॉल्ट तो सब में ही होगा। इसके बाद हल्दीराम की भुजिया की बात करते हैं। सेम टू सेम जो कि बीकाजी में लिखा है वही है, 100% मैच है, बट इन्होंने क्वांटिटी नहीं लिख रखी किस में कितनी क्वांटिटी में मिलाया गया है और इसकी जानकारी हमें मिली नहीं। हमने इस पर बहुत सारी रिसर्च करी, उसके बाद हम बता रहे हैं कि तीनों की तीनों नमकीन जो भी हैं आपको अवॉइड करना चाहिए खाना। पहला रीज़न क्या है, इसमें मिलाया हुआ मोठ दाल। ये अगर आप 50% मोठ दाल खा रहे हैं, अगर आपने नमकीन खाई और आपका पेट भारी हो गया, कई बार मोठ दाल पचता नहीं है, कई बार मोठ दाल से आपको एसिडिटी हो सकती है, कई बार मोठ दाल से आपको दूसरे तरह की बीमारी हो सकती है, इवन एलर्जी भी हो सकती है। तो मोठ दाल अवॉइड ही करना चाहिए। दूसरा है इसमें जो पाम ऑयल पूरी दुनिया ने मना किया है पाम ऑयल खाने के लिए, ज़्यादा अच्छा ऑयल नहीं माना जाता, सस्ता ऑयल होता है। आप खुद सोचिए कि अगर 25 से 30 रुपये लीटर के रेट में ऑयल मिल रहा हो तो उसमें क्या क्वालिटी होगी। तो आपको ये तीनों भुजिया इग्नोर करनी चाहिए। इनको अगर आपकी लिस्ट में एडेड है तो एलिमिनेट करना चाहिए जितना से ज़्यादा हो सके। अब इसकी बात करते हैं कि किस में कितनी एनर्जी और क्या है। तो दोस्तों तीनों में एनर्जी का मैं अगर कॉम्पोजिशन बताऊं तो 595 ग्राम्स पर 100 ग्राम है, जिसमें से आपको कार्बोहाइड्रेट्स जो मिलते हैं आपको 37.1 से मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी बनाता है, तो अगेन लॉट ऑफ कार्ब्स एंड लॉट ऑफ एनर्जी हियर। फैट इसमें 43% है, 43.7। अब सोचिए आप, अगर आपको 50% गंदा फैट मिल रहा है जिसमें कोलेस्ट्रॉल है भर भर के, जिसमें ट्रांस फैट है भर भर के, तो कितना हार्मफुल है ये नमकीन खाना।
तो दोस्तों मैं बोलूँगा कि ये तीनों की तीनों नमकीनों में जो ऑलमोस्ट कॉम्पोजिशन है सेम टू सेम है, तो इसलिए इन तीनों को अवॉइड करना चाहिए। और घर में बना हुआ अगर आप खा सके तो घर में बना हुआ बेसन का नमकीन खाएं। बेसन भी गरिष्ठ होता है पचने में, मगर मोट दाल से कम हानिकारक होता है। या कि फिर आपको खाना ही है तो जो होममेड नमकीन बनाती हैं, जो औरतें बनाती हैं, उनके यहाँ से लें। तो मैं आज आपको बताया कि इसमें क्या मिलाया जाता है और आपको कौन सी नमकीन लेनी चाहिए। तो इसके हिसाब से तीनों नमकीन बेकार है, मगर ऑयल, मैंने तीनों नमकीन को खोल के देखा, तीनों नमकीन को खाया भी, तो ऑयली जिसका टेस्ट सबसे ज़्यादा आ रहा है वो स्नैक टैक है। तो स्नैक टैक मेरी लिस्ट में जाता है सबसे नीचे, जिसकी क्वालिटी बहुत ही गंदी होती है। उसके बाद हल्दीराम और बीकाजी, दोनों में कंपटीशन होता है, दोनों में 19.5 और 20 का मार्क्स का डिफरेंस है, जैसे 0.5 का ही डिफरेंस हुआ इन दोनों में। तो उसमें मैं हल्दीराम को थोड़ा सा कम और बीकाजी को थोड़ा सा ज़्यादा देता हूँ इसमें। तो बीकाजी जाता है 20 और 19.5 जाता है हल्दीराम। इसलिए मैं बोलूँगा आपको बीकाजी आप एक बार ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट के मामले में भी अच्छा है और इसका ऑयल भी मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा। अंधों में काना राजा वाली बात ही है यहाँ पे, मगर अब क्या करें, अगर आपको टेस्ट चाहिए तो आपको लेना पड़ेगा, लेना है तो फिर आप बीकाजी ले सकते हैं। तो हमारी लिस्ट ऐसी बनती है। इसके साथ अब रेटिंग बोले तो ओवरऑल स्नैक टैक 2.5, हल्दीराम और बीकाजी दोनों को मैं 4.5 दूंगा। तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं हमारी लिस्ट के अनुसार। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।